माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट सेशन में हमने कवर किया रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस, जो कि बेसिक लेवल पर जब भी हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं उस समय फार्मूले की कॉपी करने के पहले ये 3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसे हमने काफ़ी डिटेल में समझा है लास्ट सेशन में। तो आइए आज हम सीखेंगे डेटा की सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। डेटा को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है और डेटा को किस तरीके से फिल्टर किया जाता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटा का सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग के रूल्स क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा डेटा को सॉर्ट करने के पहले, और फिर हम डेटा की फिल्टरिंग देखेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकली। सबसे पहले डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है उस डेटाबेस से रिलेटेड जो वर्किंग सॉर्ट करने के पहले जानना ज़रूरी है उसे हम समझ लेते हैं। डेटा चाहे हम सॉर्ट करें चाहे फिल्टर करें, डेटा के अंदर कहीं पर भी इन बिटवीन मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी डेटा के अंदर जो सेल्स यूज़ में आ रही हैं उसमें मल्टीपल सेल्स का मर्जिंग नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, जब भी आप डेटा का सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट का मतलब है क्रम से जमाना। अब क्रम से जमाने के अलग अलग आधार भी अवेलेबल है। यू कैन अरेंज अल्फाबेटिकली, यू कैन अरेंज न्यूमेरिक वैल्यू वाइज, यू कैन अरेंज डेट वाइज एंड सो ऑन, राइट। हम सभी को वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी आपका डेटा अवेलेबल है उसमें किसी भी एक सेल पर क्लिक करना ज़रूरी है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और उनकी बेसिक सैलरी, ठीक है। अब पहले हमें ये तय करना होगा कि हमें किस कॉलम के आधार पर डेटा को रीअरेंज करना है। इसका मतलब हम चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज डेटा अरेंज हो जाए। इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सभी लोगों का डेटा एक साथ पहले आ जाए, देन फाइनेंस आ जाए, फिर उसके बाद परचेज आ जाए, फिर उसके बाद सेल्स आ जाए, यानी ग्रुप भी हो जाए और साथ साथ में उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर भी मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक बात बेसिक लेवल पर ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, वो ये कि जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पर अरेंज करेंगे, जैसे डिपार्टमेंट वाइज अरेंज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रो को जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की होगी वो पूरी की पूरी रो को ही रीअरेंज करेगा। इसका मतलब ये कहने का है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईलाइट करके आप देखिए। जैसे 5th नंबर पे आप देख रहे हैं राहुल मुकाती अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, ऑफिसर हैं, 10,000 की सैलरी, ठीक है। अब जब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिपार्टमेंट वाइज अरेंज होगा तो अकाउंट डिपार्टमेंट टॉप पे जाएगा, ठीक है, सभी लोगों का जाएगा। तो इसका मतलब है आपको ये कोई भी कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये रो पर्टिकुलर सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर पे जा रही है तो ये डेटा भी साथ में जाएगा, यानी सीरियल नंबर भी उसका साथ में जाएगा, राहुल भी जाएगा, मुकाती भी जाएगा, अकाउंट्स भी जाएगा, ऑफिसर भी जाएगा और उसकी सैलरी भी जाएगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सॉर्टिंग कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज और वो सिर्फ डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकली दिखेंगे, ये डेटा को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमेशा रो को कंप्लीट को ही ले जाएगा। कब ले जाएगा उसके लिए बात ध्यान रखने वाली जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा जब भी सॉर्ट करना हो तो उसके लिए पूरा डेटा एट ए ग्लांस एक बार में ही सिलेक्ट होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको किसी ने कहा कि भाई डिपार्टमेंट वाइज इसको अरेंज कर दो, तो ऐसा नहीं करना है कभी भी कि सिर्फ डिपार्टमेंट को आप सिलेक्ट करें। बिकॉज अगर आपने सिर्फ डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और सॉर्ट कर दिया तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो हो जाएगा, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा
कि संजय जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, वो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ए अकाउंट्स यहाँ आ जाएगा तो उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमने बात बताई आपको कि जब डेटा सॉर्ट होता है तो पूरा रो वाइज होता है, वो तभी होता है जब आप पूरा डेटा सिलेक्ट करें। ठीक है, एक भी कॉलम, एक भी रो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो मैं सब आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब आप सॉर्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया कि कर्सर जो है वो आपका किसी भी एक सेल पे रखिए और कहाँ जाना है आपको, डेटा टेब पर जाना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट। ठीक है, फाइंड वैल्यूज क्विकली बाय सॉर्टिंग योर डेटा, ये इसका फंक्शन है। सॉर्ट पे क्लिक किया आपने। ठीक है, अब ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली पहली जो रो होती है उसको टाइटल रो मान लेता है, यानी हेडिंग्स मान लेता है, हेडर मान लेता है। तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स पे टिक लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा माय डेटा हैज हेडर। इस पे चेकबॉक्स पे तभी टिक लगाना है जब पहली वाली रो में आपका हेडिंग्स डला हो। ठीक है, और सपोज कीजिए आपने बिना हेडिंग के डेटा एंटर किया है तो इसका चेकबॉक्स का टिक हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो हेडिंग्स हैं वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में सॉर्ट बाय में पहले वाले कॉलम में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, राइट। इसके पहले मैं एक बार इसको कैंसिल करके आपको सिलेक्शन के बारे में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो समझा दूं। अब आप गौर से देखिए क्या हुआ, डेटा में गए हम, सॉर्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, इसने पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिक सिलेक्शन केवल तभी कर पाता है एक्सेल जब इसके डेटा के बीच में कोई भी ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रो नहीं आती है। ठीक है, अगर कोई ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रो आ जाएगी तो सिलेक्शन इस तरीके से डेटा पर क्लिक करने पे, सॉर्ट पे क्लिक करने पे अपने आप नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, आप देखिए समझिए। सपोज कीजिए आपने एक कॉलम सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। क्या हुआ, ये एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया ए बी सी के बाद, और उसने स्प्लिट कर दिया डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी को इन तीनों से। ठीक है, अब आपका कर्सर किस एंड पर है वो देखिए। सपोज कीजिए आप इस पार्ट में, इस वाले फर्स्ट हाफ पार्ट में हैं और डेटा पर जाते हैं और सॉर्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप गौर से खुद ही देख सकते हैं। सिलेक्शन सिर्फ एक्टिव एरिया सेल जो है उसके सराउंडिंग कंटिन्यूटी में आने वाले डेटा को ही ये सिलेक्शन में लेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि ये डेटा अगर आपने सपोज नेम वाइज अरेंज कर दिया या सरनेम वाइज अरेंज कर दिया तो क्या होगा, ये केवल डेटा यही आपस में अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा किसी भी कॉलम के आधार पे, जबकि उसका डिपार्टमेंट वहीं रह जाएगा, डेजिग्नेशन वहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब है डेटा विल बी कन्वर्टेड टोटली इन एज अ गार्बेज, पूरा कचरा हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस गलती ना करें। तो क्या करना है फिर आपको, उसके दो ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों समझ लीजिए। ठीक है, या तो आप एक काम करें कि सीरियल नंबर से लेके डिपार्ट बेसिक सैलरी को इस सभी तरीके से, किसी भी तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करें या सिलेक्शन करें, पूरे डेटा को इस तरीके से मैन्युअली सिलेक्ट करें, फिर सॉर्ट बटन पे जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा। माय डेटा एज हेडर रो पे टिक लगाइए और आपका काम हो जाए। ठीक है, नंबर 2 ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि इस कॉलम में कोई भी वैल्यू नीचे तक नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है तो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब ये कैसे पता लगेगा आपको इसके नीचे कुछ नहीं है, आप उस पर्टिकुलर कॉलम की पहली सेल पे कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाइए। अगर आपका कर्सर डायरेक्टली 10,48,576 नंबर वाली रो के ऊपर डायरेक्टली जंप हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो डेटा लाइंग इन बिटवीन ऑल दीज रोज। कंट्रोल के साथ फिर आप किया आपने, आप वापस जो है अपनी उसी लोकेशन पे आ जाएंगे जिस लोकेशन पे आप थे। ओके, तो ये देखिए आप ऊपर आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि इस कोई भी डेटा इसके नीचे नहीं है। ऐसा क्यों करना है, ये इसका रीजन भी देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ देखते नहीं है और यहाँ नीचे की तरफ में आपके पास कुछ डेटा होता है, लाइक इस तरीके से इस कॉलम में डेटा है। अब यहाँ रखा आपने कर्सर, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की किया, आप देखिए यहाँ नीचे कर्सर रुक गया है। इसका अभी क्यों नहीं रुका था, क्योंकि यहाँ ब्लैंक था। अभी मैंने डेटा एंटर कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर स्टॉप हो गया। कंट्रोल डाउन करके कंफर्म कर। अब क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे यहाँ देखते हैं
और पता लगाते हैं कि यहाँ कोई कॉलम में कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है और हम इसको डिलीट कर देते हैं। बट इसका प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगा, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर दूसरी वर्किंग को आपने स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा ना करें, कंफर्म करें, देन कंट्रोल के साथ माइनस यूज करें या राइट क्लिक करके डिलीट करें। अगर आपको लगता है कि ये काम का नहीं है तो उड़ा सकते। ठीक है, तो दो ऑप्शंस बताए मैंने। पहला ऑप्शन, अगर आपके बीच में कॉलम में कहीं पर भी ब्लैक है, नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है, ब्लैंक है, मैन्युअली सिलेक्ट करिए, इस तरीके से पूरा डेटा कर लीजिए, और नहीं तो फिर उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ये मैंने आपको तरीका बताया। इसी तरीके से रो में भी ध्यान रखिएगा। आपके सामने मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, ये देखिए नई रो इंसर्ट हो गई। अब आप इस सेगमेंट में बैठे हुए हैं, इस एरिया में बैठे हैं, सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए कितना सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 8 रोज का सिलेक्शन हुआ, 9 से लेके सिलेक्शन नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में एक ब्रेक आ गया है। तो ये ब्रेक जो होता है ये डेटा के सॉर्टिंग में डिफॉल्ट सिलेक्शन जो होता है उसमें नहीं आता है। तो उसका भी ऑप्शन वही है, आप मैन्युअली सिलेक्ट करें, इस तरीके से करें, फिर सॉर्ट करें, या फिर इस रो को चेक कर लीजिए, कंट्रोल राइट यूज करके देख लीजिए कि आखिरी एक्सेप्ट डी तक कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए और डिलीट रो कर डिलीट कर दीजिए, ये रो। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्शन से रिलेटेड सावधानी आपको बता दी है। कई बार भ्रम में क्या होता है कि यहाँ तक तो सब स्क्रीन पर डेटा दिखता है, कई बार ये देखिए जैसे नीचे ये रो डली हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल यहीं तक दिख रही है। तो अगर ये डेटा का पार्ट है तो इसको भी सिलेक्शन में लेना कंपलसरी है, अदरवाइज ये सॉर्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट में लेने के लिए सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप पहले इंश्योर कर लीजिए, कंट्रोल डाउन और कंट्रोल राइट यूज करके हमेशा चेक कर लिया करें कि इधर कोई कॉलम तो नहीं है, और आगे इधर भी कॉलम होते हैं, कई बार इस तरफ डेटा आगे और कॉलम होता है, बीच बीच में ब्लैंक रो कॉलम्स होते हैं। तो आप पूरा कंट्रोल डाउन कंट्रोल राइट ये यूज करके सॉर्ट में पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद फिर अगर नहीं है कोई भी तो डेटा में जाकर सॉर्ट कर लीजिए। आई होप आपको ये वर्किंग समझ गई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब किस क्रम पर जमाना चाहते हैं? सपोज कीजिए मुझे इसे सरनेम वाइज अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे सरनेम अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? गो टू सॉर्ट बाय कॉलम, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए सरनेम। ठीक है, सरनेम के अंदर वो आपको सॉर्ट ऑन में पूछेगा क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट वैल्यू, सेल का कलर, फॉन्ट का कलर, सेल आइकन, क्या चाहते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू जो डिफॉल्ट डला हुआ है वही रहने देंगे। वैल्यू का मतलब है जो सरनेम हमने एंटर किए हैं इसको वैल्यूज कहा जाता है। ठीक है, हम कलर पर भी कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या रखना चाहते हैं आप? A to Z, तो आपको A to Z ये जो है ऑर्डर। ठीक है, ये डिफॉल्ट ऑर्डर है। अगर आपने कहा Z to A तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिवर्स कर देगा। ठीक है, कस्टम लिस्ट भी देखेंगे, एक और इसके अंदर भी ऑप्शन है। पहले हम डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ सॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, सरनेम पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ओके। क्या देखते हैं आप? अब देखिए आप, सबसे पहले कौन सा सरनेम आ गया वो देखिए, बाहेती, भदौरिया, फिर जैन, फिर जैन, फिर जैन, ये सब आ गए। जोशी, फिर कश्यप, फिर मुकाती मुकाती, फिर मुंशी, ओसवाल, शर्मा, इस तरीके से ये सब। शर्मा वो 4 थे तो 4 आ गए। ठीक है, जो भी होंगे वो आता, और सबसे लास्ट में भी आता है, तो भी के सबसे लास्ट में ये आपका विजयवर्गीय सरनेम आ गया। आई होप ये सॉर्टिंग समझ में आ गई। अब ये सॉर्ट हो चुका है डेटा। आपके डेटा में अगर कोई सीरियल नंबर का कॉलम नहीं हो तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक सीरियल नंबर का कॉलम जरूर सॉर्टिंग के पहले ऐड कर लिया करें। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सपोज कीजिए मुझे किसी ने सॉर्ट सरनेम वाइज करने को कहा और मैंने इसको कर दिया। अब मुझे किसी ने कहा कि ये काम करिए, जैसा था वैसा पहले जो था इसको उसी पोजीशन पे फिर से ले जाइए। तो अब मुझे ये नहीं मालूम था कि डेटा किस वे में पहले अरेंज था, कौन से कॉलम पे अरेंज था, किस तरीके से अरेंज था। नेचुरल ऑर्डर में जैसा डेटा एंटर हुआ था, यानी सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 चाहिए, तो आपके पास सीरियल नंबर का कॉलम होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीरियल नंबर कॉलम डालिए। प्रिंट आउट में अगर आपको नहीं चाहिए आप उसको राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? ये पहले नंबर को देखिए, ये जो बाहेती बी सबसे ऊपर आया, इसमें ए नहीं था कोई सरनेम, इसलिए बी से स्टार्ट हुआ। बाहेती, सुजीत बाहेती, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव 8000, ये जो डेटा है ये कौन से नंबर के ओरिजिनल रो पे था? ये 25 नंबर है ना। इसका मतलब है जो पहले नंबर वाले रो के ऊपर अभी जो डेटा था वो कहाँ चला गया? नीचे देखिए ये रहा।
संजय वर्मा फाइनेंस मैनेजर पंजी। ये डेटा पहले नंबर पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे था, और फिर इस तरीके से डेटा पूरा आपका अलग अलग लोकेशन पर लोकेट हो गया है, क्योंकि वो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मांगा था सरनेम। समझ में आ गया आपको? अब इसको फिर से सीरियल नंबर वाइज अरेंज करना है, तो फिर सॉर्ट में चले जाइए। ठीक है, इस बार कॉलम सिलेक्ट कीजिए, सीरियल नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर चेंज करता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखता है डेटा को। न्यूमेरिक टाइप का डेटा है तो फिर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन देगा। ओके करिए, और अब आप देख सकते हैं ये 1 2 3 देखिए, संजय वर्मा फाइनेंस मैनेजर जो आपको नीचे चला गया था वो ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको कौन से ऑर्डर पे अरेंज कर लिया? सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये है तरीका। एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीपल लेवल पे सॉर्टिंग पे आते हैं। आइए, अब हम इसको अरेंज करना चाहते हैं सैलरी वाइज, यानी हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो ऊपर आ जाए, या सबसे कम जिसकी सैलरी है वो ऊपर आ जाए। जो भी ऑर्डर आप बोलेंगे वो हो जाएगा। द प्रोसेस इज सेम, यू हैव टू गो टू सॉर्ट, क्लिक ऑन बेसिक सैलरी, वैल्यूज ही रहेंगे यहाँ पर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको जैसा रखना है वैसा आप रखिए। ठीक है, आपने कहा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। आप देखेंगे 32,000 हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले नंबर पर आ गई, फिर 28,500, 25,000, 21,000, इस तरीके से ये नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। सबसे छोटी यानी सबसे कम सैलरी जिसकी है वो अपने आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सॉर्टिंग करने के बाद इफ यू आर एडिटिंग डेटा, कोई भी मैनिपुलेशन किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं डेटा में, तो फिर से इसको सॉर्ट करना जरूरी है। अपने आप रीसॉर्टिंग नहीं होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फोकस किस पे करेंगे, आप ध्यान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपने इसको बेसिक सैलरी वाइज सॉर्ट किया है, तो फिर से आपको सीरियल नंबर जो अरेंज थे वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जो था वो सेकंड नंबर पे था कुणाल, फर्स्ट नंबर पे जो संजय था वो 25,000 वाला थर्ड नंबर पे आया, जयेश जो है सेकंड। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है, जो आधार है सॉर्टिंग का, वो आपने बेसिक सैलरी। ठीक है, तो कभी भी सॉर्ट करते समय जो बेस कॉलम आपने यूज किया है सॉर्टिंग के लिए, आधार बनाया है, उसी पर फोकस होकर देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज आप पूरे डेटा को यहाँ देखते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसी ऑर्डर में। चलिए, अब हम डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करते हैं। सॉर्ट पे चलते हैं, डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं, और Z to A की जगह A to Z कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये देखिए, अकाउंट्स के सारे लोग एक साथ आ गए, फिर फाइनेंस आ गया, फाइनेंस समाप्त हुआ, वहां पर परचेज आ गया, फिर सेल्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मल्टी लेवल सॉर्टिंग कैसे करते हैं, यानी एक साथ दो कॉलम्स पे आधार पे डेटा को सॉर्ट करना है। जैसे मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट के सभी लोग जो सॉर्ट होके आ गए हैं, ठीक है, इसमें मैं चाहता हूं कि जैसे अमन है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर पे आता है, तो ये नाम ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, किसमें? अकाउंट्स। इसी प्रकार से फाइनेंस में अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो यहाँ अक्षत आता है। मैं चाहता हूं अक्षत जो है फाइनेंस में सबसे ऊपर आ जाए, यानी डिपार्टमेंट वाइज भी अल्फाबेटिकली। जिस प्रकार से स्कूल में क्लास के अंदर आपके सेक्शंस होते हैं और सेक्शंस के अंदर बच्चों के नाम होते हैं, तो आप पहले क्लास वाइज अरेंज करते हैं, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 3 लेवल की सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जितने लेवल पर आप इनर साइड में उसको सॉर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट इन MS एक्सेल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट के ये जो लोग हैं, इनमें हम इसका भी क्रम चाहते हैं, नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ध्यान रखिए, सॉर्ट पे जाना है आपको। पहला लेवल आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिपार्टमेंट को एज इट इज रखना है। अब आपको लेवल 2 क्रिएट करने के लिए ऐड लेवल बटन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक कीजिएगा। देन बाय, सॉर्ट बाय के में क्या दिया हमने? डिपार्टमेंट, यानी पहला प्रेफरेंस किसको रहेगा? डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेकंड प्रेफरेंस उसके अंदर किसको देना है? नेम को। समझ रहे हैं? तो पहला प्रेफरेंस इसको रहेगा, सेकंड इसको। आप कौन से इसको ऊपर ले रहे हैं, किसको सेकंड लेवल पे ले रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। राइट, क्लिक ऑन ओके। यू कैन सी हियर दैट नाउ द डेटा, फोकस कहाँ करना है, पढ़ना कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए पहले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो थे एज इट इज दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अमन, मनोज,
प्रसन्न, राहुल, राजेंद्र, अब 2 राजेंद्र दोनों आ गए हैं, 3 आ गए हैं, तीनों आ गए, और सुनील। आप देखिए इनका क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसके अंदर? डिपार्टमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए अब आप देखिए यहाँ पर, अब ऐसा डायरेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कि अमन यहाँ आ रहा है, अक्षर यहाँ क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर नेम वाले कॉलम को किसके अंदर सॉर्ट किया है? डिपार्टमेंट के अंदर। तो जहां डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बदल गया डिपार्टमेंट, उसके बाद उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे आप फाइनेंस तक देखिए और यहाँ आप गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अक्षत आ गया, फिर आशा, फिर कुणाल, फिर प्रफुल्ल, आर आर आर, एस एस एस, इस तरीके से यहाँ पर एस में और वी तक खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से एस के बाद एस, यहाँ वी के बाद क्यों आया? क्योंकि इधर डिपार्टमेंट चेंज हुआ। इस तरीके से रीड करना है आपको। फर्स्ट लेवल पे जो दे रहे हो पहले उसका अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, उसके अंदर सेकंड पे देखिए, सेकंड के अंदर तीसरा दिया है तो वो भी आप इसी तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 2 की जगह 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल दे सकते हैं। जैसे कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर लोकल एरिया, एरिया के अंदर लोकेलिटी, लोकेलिटी के अंदर बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर आपके रहने वाले लोगों के नाम। ऐसा एक डेटाबेस बनाइए और इसको एक के अंदर एक सॉर्ट करिए, पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का डेटा आप इस तरीके से एक्सेल में सॉर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब सॉर्टिंग का दूसरा प्रकार देखते हैं। हम इसको फिर से डिफॉल्ट पे रिसेट कर देते हैं, सीरियल नंबर पर सॉर्ट पे जाते हैं। अब ये लेवल मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट लेवल करके नया लेवल फिर से ऐड कर लेंगे और सीरियल नंबर लेकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ओके कर देंगे। ये फिर से आपका अरेंज हो गया। तो ये सीरियल नंबर डालने का मैजिक है, फायदा है। ये कहीं पर भी डेटाबेस बनाते समय आप सॉर्ट करने वाले हैं तो जरूर इसका यूज करिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये केवल मैं आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी कोई कहता है कि भाई नेचुरल ऑर्डर पे कर दो, जैसा ये डेटा एंटर हुआ था वैसे पे कर दो, तो हम जब भी नेचुरल ऐड करते हैं तो अभी जैसे नीचे रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, अभी 26 तक डाला हुआ है। अगर नया कोई बंदे का इसमें डेटा ऐड होता है तो 27 नंबर आएगा। तो हमें ये याद रहेगा कि सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड ऐड हुआ था और उसके बाद कौन सा, सबसे अंत में कौन सा। ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है सॉर्टिंग के टाइम। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। नहीं अगर ज़रूरत हो तो उसको हाइड कर सकते हैं आप। हाइड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। राइट क्लिक करके ये हाइड ऑप्शन यूज़ करिए, वो कॉलम हाइड हो जाता है। उसको फिर से आप राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सॉर्टिंग का तरीका नंबर 2। क्या? अल्फाबेटिकल, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ये सब आपको समझ में आ गया। अब कलर बेस पे भी कर सकते हैं आप। सपोज कीजिए इस डेटा में मुझे कुछ डाउट है, इसमें बाद में एडिटिंग करना है, काम करना है, करेक्शन करना है, ऐसा कोई भी ऐसा टास्क हो सकता है जिसके कारण मैं पर्टिकुलर वो हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे आइए देखते हैं, हम सरनेम पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। अब कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं मैन्युअली, वो देखिए कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ मैं रेंडमली क्लिक कर रहा हूँ। किसी भी पर्टिकुलर डेटा को रेंडमली सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल की मदद लीजिए। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा डेटा सिलेक्ट। अब इसको मैंने क्या किया, कलर कर दिया। ये बैकग्राउंड कलर में जाके मैंने इसको येलो कलर कर दिया। राइट, अब मैंने कलर वाइज इसको सॉर्टिंग करने का इंस्ट्रक्शन दिया। कैसे देंगे इंस्ट्रक्शन? डेटा में जाइए, सॉर्ट में जाइए, यहाँ पर कॉलम कौन सा लेंगे जिसमें आपने कलर किया है। कलर किसमें किया हमने? सरनेम में। ठीक है, तो क्लिक ऑन सरनेम, देन इंस्टेड ऑफ वैल्यू से द सेल कलर। सेल कलर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर में आएगा आपका, ये देखिए, नो सेल कलर और येलो कलर, मतलब जिनमें कोई कलर नहीं किया है वो भी लेवल पर सॉर्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे मुझे येलो पे सॉर्ट करना है, आप येलो को चूज कीजिए। येलो पे सॉर्ट करने के बाद वो आपको दो ऑप्शन, एक ऑप्शन और देता है ऑन टॉप और ऑन बॉटम, यानी जो येलो कलर के बैकग्राउंड वाले जो सरनेम है वो आप कहाँ रखना चाहेंगे, टॉप पर या बॉटम में। आप बॉटम कहेंगे तो सबसे एंड में सारे येलो कलर वाले वहां चले जाएंगे, या फिर आप बोलेंगे टॉप पे तो टॉप पे। तो बाय डिफॉल्ट टॉप है, हम टॉप ही रखते हैं। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, कोई क्रम नहीं मिलेगा। सिर्फ क्रम किसके आधार पे मिलेगा? कलर के आधार पे। कलर से ये सारे कलर वाले एक साथ उठ के आ जाएंगे। अब यहाँ मुझे कोई भी मैनिपुलेशन करना थे, चेंजेस करना थे, करेक्शन करना थे, वो जो भी मैंने करेक्शन किया उसका काम हो गया। उसके बाद मैं इसका कलर फिर से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ जाके इसका कलर
नो फिल कर दिया, बस काम होने के बाद हटा दीजिए और फिर से आप सीरियल नंबर को नेचुरल ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। डेटा में जाइए, सॉर्ट में जाइए और सीरियल नंबर पर अरेंज कर दीजिए। ओके, सेल कलर की जगह वैल्यू जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4 ये आपका फिर से अरेंज हो गया। तो ये हम कलर के बेस पे भी कर सकते हैं। इसके पास में एक और सेल कलर की जगह टेक्स्ट कलर दिया है, उसके अंदर इनके कलर के बेस पे कर सकते हैं। सपोज मैंने ये रेंडमली नेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मुझे नेम रेंडमली सिलेक्ट करना है। इसमें मैंने क्या किया, फिल कलर की जगह टेक्स्ट कलर को यूज किया। सपोज रेड कलर कर दिया मैंने इसको, ये रेड कलर हो गया। अब मुझे जरूरत है ये सब रेड कलर एक साथ आ जाए, तो क्या करेंगे, डेटा सॉर्ट, यहां पर जाएंगे नेम और यहां जाएंगे फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर पे जाके कौन सा कलर चाहिए आपको, ऊपर रेड कलर। अब हम इसको बोलते हैं बॉटम में, ऑन टॉप की जगह बॉटम कर लीजिए। ओके, आप देखेंगे सारे रेड कलर यहाँ से हट गए और नीचे की तरफ लाइन से जम गए, ठीक है। तो इस तरीके से कलर बैकग्राउंड के बेसिस फिल कलर के आधार पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं और टेक्स्ट के कलर पे भी कर सकते हैं। काम हो जाने के बाद आप इसका कलर नॉर्मल कर दीजिए, होम, देन गो टू कलर सेक्शन, क्लिक ऑन नो, यहाँ पर व्हाइट सॉरी ब्लैक कलर, राइट। और सॉर्ट का ऑर्डर फिर से नेचुरल कर दीजिए, डेटा सॉर्ट सीरियल नंबर पे कर दीजिए, यहाँ पर सेल वैल्यू कर दीजिए। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर और सेल के बेस के ऊपर आपको सॉर्ट करना। अब आप अगला फीचर देखते हैं, कस्टम फिल्टर। ये क्या होता है वो देखिए। अब मैं आपको एक यहाँ फिर से एक बार सॉर्टिंग करके बताता हूँ डिपार्टमेंट पे, और एक प्रॉब्लम आपके साथ अगर कभी इस तरीके से रिक्वायरमेंट आ जाती है या दिक्कत आती है तो आप कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। जैसे डिपार्टमेंट पे अरेंज करते हैं, ओके, या डेजिग्नेशन पे करते हैं, इट विल बी बेटर। कोई से भी इस पे कर सकते हो, हमने इस पे नहीं किया अभी तक, हम डेजिग्नेशन पे करते हैं। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, ठीक है। क्लिक ऑन डेजिग्नेशन एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये देखिए डेजिग्नेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सबसे पहले आ रहे हैं, उसके बाद मैनेजर आ रहे हैं, उसके बाद ऑफिस आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियरिटी वाइज बात करें और तो हमें सबसे टॉप लेवल पर कौन सा रखना होगा, मैनेजर रखना होगा। इन तीनों में सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, मैनेजर, फॉलोड बाय ऑफिसर, फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव, यानी पहले मैनेजर, उसके बाद ऑफिसर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। ये हमको ऑर्डर चाहिए। लेकिन सॉर्ट फीचर का अगर डिफॉल्ट वे आप यूज करेंगे, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके देगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कस्टम ऑर्डर, मतलब जैसा आप बोले वैसा करें। तो इसके लिए कस्टम लिस्ट नाम का एक सॉर्ट के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम यूज करके जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके के डेटाबेस के अलावा अगर आपके पास सीटी का कॉलम है और सीटी में आप देखेंगे तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा हमेशा A to Z में, लेकिन आप चाहते हैं कि वो किसी ऐसे ऑर्डर में आ जाए जो क्रोनोलॉजिक ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे केस में कस्टम लिस्ट ऑप्शन इज द ओनली सॉल्यूशन इन डेटा सॉर्टिंग। कैसे करते हैं, सॉर्ट पे जाइए, डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कीजिए, वैल्यू को रखिए यहाँ पर सिलेक्शन में और यहाँ ऑप्शन यूज करिए कस्टम लिस्ट, ठीक है। कस्टम लिस्ट में अगर आप डे ऑफ वीक की बात करें, मंथ की बात करें, तो यहाँ पर आपको रेडीली अवेलेबल एक लिस्ट दी हुई है, 1 2 3 4, ये 4 आपको डिफॉल्ट में मिलेंगे। फिलहाल हमें इन चारों का कोई यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें वीक वाइज या मंथ वाइज, वीक डे वाइज या मंथ वाइज नहीं अरेंज करना है, हमें चाहिए कस्टम लिस्ट। तो ये लिस्ट का जो एंट्रीज वाला ब्लॉक है, इसके अंदर आप आपका ऑर्डर टाइप करिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मैनेजर, तो मैनेजर लिख दीजिए, एंटर की प्रेस करिए। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए आपको, ऑफिसर, और उसके बाद क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो ऑर्डर आप बोलेंगे उसी ऑर्डर में ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैनेजर पहले आएगा, ऑफिसर पहले आएगा, एग्जीक्यूटिव। बस केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पेलिंग आप यहाँ टाइप कर रहे हैं वही यहाँ पर भी अवेलेबल होना चाहिए, है ना, तो ही वो उसको बराबर सॉर्ट कर पाएगा। ओके करिए, देन क्लिक ऑन, ये देखिए मैनेजर, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, ओके। अब आप देखिए मैनेजर पहले आ गए हैं, ऑफिसर उसके बाद आ गए हैं और एग्जीक्यूटिव उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा कभी भी कोई काम आता है आपको तो कस्टम लिस्ट फंक्शन का यूज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको डेटा के सॉर्टिंग में आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सॉर्टिंग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने ये 2-3 बातें ध्यान रखी कि डेटा पूरा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है,
डेटा के अंदर पूरा सिलेक्शन होने के बाद ही आप करिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉलमर डेटा होना चाहिए, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ कहीं पर बीच में सेल नहीं होना चाहिए। ये बातें सिर्फ इतनी रखना काफ़ी है अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, राइट। अब हम इसी का सेकंड फीचर यूज करते हैं, फिल्टर। हालांकि सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का यहाँ आपको एक अलग से डेटा के अंदर ग्रुप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया को सॉर्ट एंड फिल्टर बोला गया है। दोनों को साथ में ही यूज किया जाता है, साथ में बोला जाता है, पर दोनों के जो फीचर हैं, दोनों के जो पर्पज है वो अलग अलग है, ठीक है। सॉर्ट में क्या होता है, डेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या न्यूमेरिक वाइज या डेट वाइज वो अरेंज करता है। अभी मैंने डेट कॉलम इसमें ऐड नहीं किया है, बट डेट पर भी आप इसी तरीके से अप्लाई कीजिए, वो आपको डेट भी इसी तरीके से सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो फिल्टर और सॉर्ट में क्या अंतर होता है वो आपको समझना है। जैसा कि फिल्टर का नाम है, फिल्टर का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक डेटा को डिस्प्ले करना, मतलब पूरा डेटा जो दिख रहा है। अभी सॉर्ट में क्या होता है कि सपोज देर आर 100 रोज, ओके, तो 100 रोज क्रोनोलॉजिकल या किसी भी एक विशेष ऑर्डर में अरेंज तो हो जाएंगी, लेकिन दिखेंगी पूरी हमेशा 100, है ना। सॉर्ट में केवल क्रम उसका बदलता है, नंबर ऑफ रोज में कम या ज्यादा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट फिल्टर में ऐसा नहीं होता। फिल्टर में क्या होता है, डेटा जब फिल्टर होगा, आपकी जो कंडीशन है, आपका जो क्राइटेरिया, उसको जो मैच होगा डेटा, वही केवल दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। जैसे कि हम इस डेटा में हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों का ही डेटा चाहिए, बाकी लोगों का डेटा मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिल्टर कभी भी डेटा को डिलीट नहीं करता, बल्कि उन रोज को हाइड कर देता है जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। हेडिंग्स पे आप क्लिक कर दीजिए, टाइटल पे आप क्लिक कर दीजिए, देन गो टू फिल्टर, ठीक है। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डेटा अवेलेबल है, उसके जो हेडिंग्स हैं, जिसके कैप्शंस हैं, उस पे आपको सभी पे एक एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कॉलम पर डेटा की फिल्टरिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस पे करना चाहते हैं फिलहाल, सपोज कीजिए मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही लोगों का डेटा फिल्टर करना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट पे, और यहाँ से फिलहाल अभी सिलेक्ट ऑल पे टिक लगा हुआ है, आप इसका टिक हटा दीजिए। और कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, फाइनेंस, सिर्फ एक चाहिए तो एक रखिए, दो चाहिए दो रखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कीजिए, ओके करिए। क्या देखते हैं आप अब यहाँ पर, कि आपको सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस का डेटा दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। लेफ्ट साइड में आपको जरा हाईलाइट करके मैं बता दूं कि आप यहाँ गौर से देखिएगा, ये देखिए, ये वाला सेक्शन ब्लू कलर के जो कलर दिखाई दे रहे हैं उसको देखिए। इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 3 के बाद सीधे क्या नंबर दिख रहा है आपको, 9, फिर 10 11 12, 12 के बाद डायरेक्टली क्या दिख रहा है, 20, इस तरीके से। तो ये बीच के नंबर कहाँ गए, या अभी देख सकते हैं आप 1 2 8 9 10 ये दिख रहे हैं, ऐसा क्यों। इसका मतलब है कि जो आपकी थर्ड से लेके 9th रो है, उसके बीच में 4 से लेके जो आपके 8 तक की जो वैल्यूज है, वो आपकी रोज जो हैं आपके डिपार्टमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां एंटर्ड नहीं है, इसलिए वो आपको वही रोज के नंबर बता रहा है, वही बता रहा है जो उसको मैच कर रहे हैं, जो उसको मिल रहा है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं ये फिल्टर रिमूव हो जाए तो तुरंत फिल्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिल्टर बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, वो फिल्टर का जो सिंबल है जो हेडिंग्स पे आ रहा था वो भी चला जाएगा, और बाकी के जो डेटा आपको अभी नहीं दिख रहा था वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर पे क्लिक करें, राइट। अब किसी और को करके देखते हैं। सपोज कीजिए आपको जरूरत है सिर्फ ऑफिसर कितने हैं वो पता लगाना है, तो सिलेक्ट ऑल का टिक हटाइए और ऑफिसर पे टिक लगा दीजिए, सॉरी ऑफिसर, देन क्लिक ओके। ये देखिए इतने लोग ऑफिसर, तो ये आपको फिल्टर करने का। तो क्या करते हैं कि अगर आप फिल्टर का यूज नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, जनरली सॉर्टिंग जिसको आता है वो सॉर्ट कर लेते हैं पहले डेटा को। जब ऑफिसर ऑफिसर साथ में आते हैं तो उस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी नई शीट में उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये करने की कतई जरूरत नहीं है, फिल्टर ऑप्शन का यूज करिए, वहीं के वहीं उसी डेटा के अंदर डेटा फिल्टर हो जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ईमेल कर लीजिए, जो भी आप इसका यूज करना चाहते हैं यूज कर लीजिए। जब इसका काम हो जाता है तो इसका फिल्टर रिमूव कर दीजिए।
ठीक है, गॉट इट। अब फिल्टर मुझे चेंज करना है ना, या एक से ज्यादा फिल्टर लगाना है, तो वो भी कैसे होता है वो दिख रहा है। अभी फिलहाल क्या लिया हमने, डेजिग्नेशन पे लिया हुआ है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये डेटा फिल्टर्ड है, ये तो ब्लू कलर से यहाँ से समझ में आ जाएगा, लेकिन किस कॉलम पर बेस आधार पर आपने इसकी फिल्टरिंग की है वो कैसे पता लगेगा। आप इनको गौर से देखिएगा, जिस कॉलम के ऊपर आप इसकी फिल्टरिंग करते हैं वहां पर आपको ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन के अंदर, वहां देखिए एक छोटा सा एरो और एक्स्ट्रा दिखाता है, वो किसी और में नहीं है। इसका मतलब है हमने केवल एक ही कॉलम के ऊपर फिल्टरिंग अप्लाई फिलहाल की है, ठीक है। अगर आप इसमें कहते हैं कि मुझे ऑफिसर केवल और केवल परचेज डिपार्टमेंट के चाहिए या सेल्स डिपार्टमेंट के चाहिए, तो आप सिलेक्ट ऑल पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और सेल्स पे क्लिक कर दीजिए, ओके। अब क्या हुआ, अब इसने दो कंडीशन चेक किए, एक डेजिग्नेशन में क्या सर्च किया ऑफिसर, और डिपार्टमेंट में क्या सर्च किया सेल्स। इस तरीके से ये डेटा को आपको कम करता जाएगा जितने कंडीशन जितने क्राइटेरिया आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी सिंगल रो रह जाए, तो सिंगल रो तक आपका डेटा फिल्टर होते होते आपको कम होता जाएगा, राइट। आप फिल्टर हटा देते हैं, तो फिल्टर का एक तरीका ही समझ में आ गया आपको। अप्लाई करना है, हेडिंग पे क्लिक करिए, फिल्टर पे क्लिक करिए, फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे, और फिर ड्रॉप डाउन का यूज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल भी ले सकते हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल का टिक हटाया। अब इसमें से मुझे कौन कौन से सरनेम चाहिए, कश्यप चाहिए मुझ में, मुझे ओसवाल चाहिए, और मुझे बाहेती चाहिए। सिर्फ 3 सरनेम की मुझे जरूरत है, ओके कीजिए। तो आप देखेंगे ओसवाल, कश्यप और बाहेती। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। कभी भी आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पे टिक लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो डेटा बिना फिल्टर हटाए भी आपका उस पर्टिकुलर कॉलम से फिल्टरिंग क्लियर कर देगा, ठीक है। तो फिल्टर हर बार यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ कस्टम फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे किया जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं इसमें वो नाम मुझे दिखे जिनका स्पेलिंग एस से प्रारंभ होता है, एस फॉर सिंगापुर। तो अब ये कैसे, जैसे यहाँ नाम संजय भी आ रहा है, सुनील भी आ रहा है, संकेत भी आ रहा है ना, कोई बहुत सारे नाम है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे भी और भी डेटा है। तो आप क्या करिए, क्लिक करिए यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए और यहाँ बिगिंस विथ यूज करिए, ठीक है। मैं एक बार इनके पैरामीटर के मीनिंग समझा देता हूँ, ये सब आपके क्राइटेरिया के लिए अवेलेबल है। आप जो भी क्राइटेरिया इसके लिए बनाना चाहते हैं उसमें ये हेल्प करेंगे। इक्वल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट। इक्वल का मतलब, जैसे मैंने अगर इक्वल यूज किया तो मुझे इक्वल में लिखना पड़ेगा लाइक अमन, पूरा नाम लिखना पड़ेगा अमन, तो वो वही ढूंढेगा जो अमन। तो इसका मतलब है बाहर के लिस्ट से जो अमन में चेकबॉक्स से टिक लगाता हूं वो इक्वल से मैच हो जाएगा, वही काम करेगा, ठीक है। डज नॉट इक्वल मतलब क्या, उस पर्टिकुलर नाम को छोड़कर, जैसे मैंने बोल दिया डज नॉट इक्वल टू अमन, मतलब अमन नाम नहीं चाहिए, तो वो अमन को छोड़ के बाकी सब फिल्टर में दिखा देगा। बिगिंस विथ का मतलब होता है जो उसका प्रारंभिक अक्षर 1 या 2 या 3 जितने आप लिखेंगे वो मैच करेगा, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया आर ए, तो वो क्या ढूंढेगा, आर ए जे राज भी ढूंढेगा, रमेश भी ढूंढेगा, आर ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम है वो सब ढूंढेगा। तो बिगिन विथ का मतलब होता है स्टार्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आप प्रोवाइड करेंगे उतनी उसमें फिल्टर के लिए पैरामीटर या क्राइटेरिया के रूप में यूज करेगा। एंड विथ का मतलब है सबसे एंड में हो रहा है, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ऐसे कितने नाम है जिसके आखिरी में एच लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत सारे नाम में आपको कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि इसकी स्पेलिंग का एंड एच से हो रहा है पर नाम का बिगिन किससे हो रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप एंड विथ एच ऐसा लिख सकते हैं। कंटेंट्स का मतलब होता है कि वो आप जो भी क्राइटेरिया देने वाले हैं वो लेटर या वर्ड या फ्रेज वो कहीं पर भी आया होगा उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर तो वो ढूंढ के बता देगा। डज नॉट कंटेंट ठीक उल्टा है, जो आप कंटेंट्स के में छोड़ देंगे। हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि कहीं पर भी वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, तो वो आपको ढूंढ के दे देगा, ठीक है। तो ये सब तरीका एक एक को करके देखिएगा। मैं आपको सैंपल के लिए करके दिखा रहा हूं बिगिन विथ वाला। बिगिन विथ में आपने कहा एस, आपको लिखना है एस, कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर, ओके कर दीजिए।
अब आप देखिए यहाँ पर 1, 7, 10 ये आपको रो नंबर दिख रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ये रो नंबर है, और ये आपके नाम सिर्फ एस से प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, इसी में आपने और इसको एडवांस किया, फिल्टर में जाते हैं और आपने एस के आगे और लिख दिया ए, तो इसका मतलब है अब नाउ इट विल सर्च फर्स्ट 2 कैरेक्टर। ओके, अब आप देखिए एस ए से स्टार्ट होने वाले नाम यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप बिगिन विथ की जगह, आपने बिगिन विथ की जगह एंड विथ कर दिया, और एंड विथ में आपने बोल दिया टी, जिसके एंड में टी आ रहा हो, ओके करिए, तो आप देख सकते हैं ये सारे नाम है जिनका अंतिम अक्षर टी है। ठीक है, तो ऐसे आप 1 या 2 या 3 जितने कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे तो उसके बेस पर भी ये आपको फिल्टर करके दे देगा। ठीक है, और फिल्टर का एक फीचर जो, और जैसा शॉर्ट में आपने देखा था, शॉर्ट में आपने कलर से किया था, तो यहाँ फिल्टरिंग भी कलर से होगी। मैं एक बार और करके दिखा रहा हूँ अलग से इसमें, ये देखिए, सपोज कीजिए मैंने नेम के अंदर रेंडमली इनको सिलेक्ट करा है, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि आप मेरा यहाँ कीबोर्ड नहीं देख सकते, मैं आपको कमांड बता देता हूँ कि ये मैं जो सिलेक्शन कर रहा हूँ ये कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, हम होम टैब पर जाते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ब्लू कलर, ये आपने कलर चेंज। अब फिल्टर हमने अप्लाई किया, डेटा में जाते हैं, दोबारा आप फिल्टर अप्लाई करते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पर फिल्टर बाय कलर, है ना, जैसे सॉर्ट बाय कलर होता है फिल्टर बाय कलर भी होता है। क्लिक करिए, ये देखिए हो गया। तो ये इस तरीके से फिल्टर हो जाता है। अब फिल्टर होने के बाद ये जो डेटा दिख रहा है, इसमें भी अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि ये जो फिल्टर होके डेटा बचा है ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए, तो फिल्टर के अंदर आपको सॉर्टिंग की फीचर अवेलेबल है। सॉर्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपने कहा सॉर्ट बाय ए टू, आपका ए टू जेड, ओके। अब आप देखिए जो आपके नाम थे वो भी सॉर्ट हो गए हैं अल्फाबेटिकल, यानी कलर पे भी फिल्टर लगा दिया, साथ साथ इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। सॉर्ट में आपको फिल्टर फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन फिल्टर में आपको सॉर्ट फीचर मिलेगा। ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है कि किसके अंदर आपको फिल्टर एंड सॉर्ट के अंदर से कौन सा फीचर है जिसके अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो दैट इज द फिल्टर ओनली, क्योंकि फिल्टर में सॉर्ट भी होता है और फिल्टर भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉर्ट और फिल्टर का यूज करना आ गया होगा। कलर को आपको हटाना है, कभी भी आप हटा लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया। मेक अ सिलेक्शन, गो टू होम टैब, क्लिक ऑन हाईलाइट फिल कलर एंड नो कलर, नो फिल कर दीजिए, हट जाए। ठीक है, तो ये डेटा का सॉर्ट एंड फिल्टरिंग इस तरीके से किया जाएगा, राइट।